सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है, सोमवार व्रत करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और विराम दिवस भी है पुरुषोत्तम महीने का, इसलिए सबको यह व्रत करना चाहिए। जो व्रत नहीं भी कर पाते हैं, प्रथम बार भी अगर व्रत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सोमवती अमावस व्रत वह कर सकते हैं। इसके अनंत गुना लाभ है, सौभाग्य बढ़ता है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की कामना सिद्ध होती है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सोमवार का भी व्रत करते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है, तो आप सोमवार का भी व्रत इसके साथ ही करें। दोनों का व्रत का एक श्रेष्ठ परिणाम मिलता है, तो दोनों व्रत करें। सबसे पहले शिव पूजा कर लीजिएगा, फिर पीपल पूजा कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में एक जैसा ही भोजन करीब करीब किया जाता है। अब आप सभी को कैसे व्रत करना है, जैसा कि आप सभी को सबसे पहले जल्दी उठना है। नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर 4 बजे से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, या तो उस समय उठ जाइए या आप सभी 5:30 बजे सूर्य उदय से पहले जग जाइएगा। लाल पीले वस्त्र पहने, सौभाग्य का दिन है। पूजा की सुंदर थाली तैयार करें जिसमें आप 2 दीपक रखें, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का। लंबी बत्ती पितरों के निमित्त जो कि दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करते हुए, और गोल बत्ती का घी का दीपक रखना होगा। आप सभी को चले जाना है या तो तुलसी के समक्ष जल्दी, या आप सभी करीब करीब 8:30 बजे तक ही अमावस है, कोशिश करें आप जल्दी पूजा कर ले, या पीपल या तुलसी माता के समक्ष आपको सोमवती अमावस की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले या तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा लीजिए, उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में पूजन कर लीजिए, और तुरंत के तुरंत ही या पीपल या तुलसी की आप सोमवती अमावस्या के निमित्त बिना खाए पिए ही कोशिश करें आप 8:30 बजे तक इस पूजा को कर ले। अर्थात निर्जल निराहार व्रत कहें तो ज्यादा फल मिलता है करीब करीब 8:30 बजे बाद। उसके बाद आप खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पूजा की थाली में आप थोड़ा सा हल्दी और चावल का जो पेस्ट होता है उसे बना लीजिए, नहीं तो रोली चंदन पर्याप्त है। आप अपने साथ कच्चा दूध और जल और एक चुटकी हल्दी डालकर लेकर जाए पीपल पेड़ की जड़ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, और पूर्वी और उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए तुलसी या पीपल की जड़ में जो आपने हल्दी, कच्चा दूध और जल जो अपने घर से ले गए हैं, सबसे पहले पीपल वृक्ष को सिंचन करें, फिर दोनों दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप चाहें तो एक जो है त्रिदेवों का ध्यान करते हुए, सुमा धोबिन का ध्यान करते हुए, कई महिलाएं क्षेत्र अनुसार वहां पर एक छापा सा बनाती है, एक मूर्ति प्रतिमा पीपल पेड़ की जड़ में पत्ते के ऊपर बनाती है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप 11, 21, 51 जो बिंदी है या स्वास्तिक जो है आप पीपल पेड़ की जड़ में बनाएं। त्रिदेव और सोमा धोबिन के निमित्त यह कार्य किया जाता है। अब आप सभी पीपल पेड़ की जड़ में रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करें। फिर आप भोग प्रसाद समर्पित करें। फिर आप 108 परिक्रमा आप लगा सके तो उत्तम है, नहीं तो 11, 21, 51 या 7 परिक्रमा दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप कीजिएगा। अपने हाथ में जैसे पान और धान के इस दिन दान का विधान है, आप 108 चीजें दान इस दिन कीजिएगा। 33 चीजें भी दान की जा सकती हैं, पुरुषोत्तम का महीना है। 33 मालपुए भी इस दिन दान करने का विधान। 33 मालपुए में आप बैजंती माला या तुलसी का पत्ता रखकर एक मालपुए को 7 बार धागे से, शास्त्र में लिखा गया है, अपने घर के मंदिर में आप सभी पंडित जी को इसको पहले तो भगवान को भोग लगाएं 30 नाम के साथ या 108 नाम के साथ भगवान के। मैं कमेंट जो है वीडियो में रोज प्रसारित करती हूँ, आप उसमें सुन सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगी। आप उसके अनुसार जो है दान कर सकते हैं। आज जो आप पुरुषोत्तम महीने में दान नहीं कर पाए हैं वह दान आप कर सकते हैं। चाहे तो 33 बत्ती का एक दीपक दान करें, या 33 मालपुए दान करें, या 33 आप अन्न वस्त्र जो हो सके उन चीजों का दान कर सकते हैं। 108 भी इसमें मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्षमता नहीं है तो 108 भी इसी में मिला सकते हैं। अर्थात आप पीपल की परिक्रमा करेंगे, चाहे तो टॉफी से, चाहे तो ड्राई फ्रूट से, या कोई अनाज से, किसी भी चीज से, सुहाग सामग्री, बिंदी, 108 पानी के जो मीठे शरबत होते हैं उनके गिलास से, या 108 की संख्या में आप गन्ने के रस के जो जूस है गिलास में भर भर के बाद
बाद में दान दे सकते हैं। गर्मी का मौसम है, इससे बड़ा दान कोई होगा ही नहीं। इस तरह से आपको पीपल पूजा सुबह कर लेनी है। फिर शिवलिंग पर एक मुट्ठी आपको जरूर से जो हमारे पास काला तिल होता है और गंगा जल जरूर चढ़ाएं। इससे पितरों का तारण होता है। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की आप पूजा करें। उनके निमित्त आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सरल विधान के साथ भगवान जी का ध्यान पूजन करते हुए श्री नारायण की पूजा करें। तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। संभव हो तो आज ब्राह्मण भोज अपने घर पर कराएं, नहीं तो एक समय का भोजन पंडित जी को दान दीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। अब व्रत में क्या खाना है, तो सुबह की प्रक्रिया इस तरह से आप जो सेवन पड़े करें। सुबह नहीं कर पाते 8:30 बजे तक तो आप पूरा दिन भर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य मुख को देखते हुए जो अमावस सुबह होती है पूरे दिन मान्य होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जब भी समय मिले कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज घर पर कराना पूरे पुरुषोत्तम महीने का फल देता है और बहुत सुंदर इसका परिणाम है। ऐसा न कर सके तो एक समय का भोजन आप दान कीजिएगा। अब क्या खाना है, सुबह तो यह प्रक्रिया हो गई। उसके बाद सोमवती अमावस्या के दिन आप चाय, पानी, फलाहार, जूस, ड्राई फ्रूट गलाकर खा सकते हैं। तरबूजा, खरबूजा, चाय, कॉफी सब पी सकते हैं, परंतु बार बार नहीं। एक बार तसल्ली से एक स्थान पर बैठे और चाय, दूध इत्यादि का सेवन करें। फिर पूरा दिन भर में हरि कीर्तन, मंत्र जाप इत्यादि जो आपसे हो पाए उन चीजों को करने के बाद शाम को सोमवती अमावस्या में भी मीठा भोजन किया जाता है और सोमवार के व्रत में भी मीठा भोजन किया जाता है। तो शाम के समय आप सभी कोई भी हलवा या आप मीठी जो भी चीजें होती हैं जो आपसे बन पड़े, इस गर्मी के मौसम में फलाहार भी ले सकते हैं। तो आप शाम को अपना व्रत इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इस तरह से आपको व्रत करना है और इसी तरह से आपको दान करना है और इसी तरह से आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।